गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह तो हो गई है, बाकी आज थोड़ा लेट जागा। एक्चुअली में जो मैंने सोच रखा था कि वो सुबह जाऊंगा, आज वो मिस हो गया। एक्चुअली में मेरी दीदी आई हैं, थोड़ा इन्जॉय किया, थोड़ा बच्चे की तबीयत भी सही नहीं है तो थोड़ा उसमें भी लगा रहा, तो थोड़ा लेट जागा। अभी तो ये है कि अभी हम लोग खाना बन रहा है। एक्चुअली में दीदी आज जा रही हैं, तो अभी तो बस उनकी जाने का वेट कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा मेडिकल कॉलेज में काम है, अभी एक्चुअली जा रहा हूँ और उन्हें थोड़ा हेल्प चाहिए। मेरे बिना तो वो काम होगा नहीं। तो अब जब एक्चुअली में आप मेडिकल फ्रेटर्निटी में काम करते हैं और एक अच्छे पद पे होते हैं, तो आपको थोड़ा आगे आना चाहिए। जब कभी भी आप हेल्प कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। तभी तो कोशिश वही है कि जाते हैं, थोड़ा मिल के आते हैं, और जो हमसे बन सकता है वो हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए कर सकें। चलिए गाइस, मिलते हैं वहीं पे। गाइस, अभी घर पे तो आ गया हूँ। एक्चुअली अभी जब मैं मेडिकल कॉलेज गया था तो वहाँ पे जो दोस्त की मेरी मम्मी थी, मतलब मेरी आंटी जी थी, तो उनको एक्चुअली में बायलैटरल नी पेन, दोनों घुटनों में दर्द काफ़ी था। और वो बता रही थी जब वो नी को बेंड करती हैं या फ्लेक्स करती हैं तो उनका पेन एग्रीवेट हो रहा है। तो अभी तो जब उनको सिम्टम सोच के यही डायग्नोस हो रहा था कि उनका शायद जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गया है। बाकी जब हमने एक्सरे कराया तो चीज़ यही निकली कि उनका जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। तो अभी डायग्नोसिस तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बन गई है। मैंने अपने सीनियर के साथ डिस्कस किया था ये, तो उन्होंने तभी यही बताया है कि मेडिकेशन से आपको सिम्टोमेटिक ही आराम मिलेगा, पेन रिलीफ रहेगा, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। अभी आपको जितना प्रिवेंट कर सकते हैं चीज़ों को, लाइक कि आप सीढ़ियाँ कम चढ़ें, आप ज़्यादा देर तक पालते मार कर ना बैठें, ज़मीन पे ना बैठें, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। और अवॉइड करोगे तो आपको ज़्यादा ही आराम मिलेगा। बाकी उनको सियाटिका की प्रॉब्लम थी, मैंने ये पहले भी डिस्कस कर रखा है कि अपनी जो सियाटिक नर्व, सबसे जो मोटी नर्व होती है, वो लंबर स्पाइन रीजन में कंप्रेस होने लगती है। और उसके वजह से क्या होता है कि पूरी कूल्हे से लेकर नीचे तक दब जाता है। उनको ये भी प्रॉब्लम थी। तो अभी तो हम लोगों ने मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी एडवाइस कर दी है, तो अभी तो वो घर चली गई हैं, थोड़ा आराम है। बाकी अभी तो मैं घर पे आ गया हूँ, तो खाना खा लिया है। बाकी दीदी जीजा थे, बच्चे थे, अभी वो लोग घर चले गए हैं और अब घर बच्चों को सोना सोना सा हो गया है। तो अभी कुछ नहीं, जस्ट पढ़ाई करूँगा। बाकी टम्बल ड्राई भी जाना है। एक्चुअली जो कपड़े गंदे हो गए हैं तो उनको ड्राई क्लीनिंग करवानी है। अभी तो गाइस हम लोग टम्बल ड्राइव पे आ गए हैं। ये काफ़ी अच्छी यूनिट है और यहाँ पे हैप्पी और हम जाते हुए, ये यहाँ पे आपके अर्चना टैक्सीज के बगल की लोकेशन है, आप भी आ सकते हैं। गाइस अभी तो मैं जाग गया हूँ। बाकी एज यूजुअल मुझे आज ड्यूटी जाना था तो मैं थोड़ा सो गया था। एक्चुअली में जब आप 1 से 1.5 घंटे की नींद ले लेते हैं तो वो आपके एक बूस्टर के रूप में काम करता है। तो एक्चुअली जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको नींद आ रही है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप कोई काम कंसंट्रेट होकर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ऐसी एक छोटी सी नैप, जैसे हम स्लीप बूस्टर या स्लीप नैप भी बोल सकते हैं, एक्चुअली ये आपका 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच का होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको इतनी एनर्जी या इतना बूस्ट मिल जाता है कि आप आगे फर्दर काम कर सकते हैं। तो अभी तो मैं सो के जा के आऊँ। बाकी मेरी चाय आ गई है, तो अभी तो मैं बस चाय पीऊँगा और ड्यूटी के लिए निकल जाऊँगा। आप लोग भी गाइस जैसे कर सकते हैं। बाकी आपको मिलते हैं वहीं पर गाइस मेडिकल कॉलेज में। हेलो गाइस, अभी टाइम तो हो गया है 5:30, उजाला बस होने ही वाला है। अभी भी मैं यहाँ पे नाइट ड्यूटी पे हूँ।
एक्चुअली पेशेंट का लोड थोड़ा कम है, तो अभी मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ क्योंकि वही नींद आ रही है मुझको। तो अभी तो एक्चुअली में ऐसा है कि पेशेंट का लोड कम है और आज पेशेंट भी कुछ ज़्यादा आए, जिसमें से मोस्टली पेशेंट आपके फंक्शनल थे। अब उनको हम फंक्शनल भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली में जब हम सभी बायोटिक्स ले लेते हैं, सभी जांचें करा लेते हैं, उसके बाद भी पेशेंट के स्टेटस थोड़ा एबनॉर्मल रहता है या फिर उनके घर वाले बताते हैं कि उनका बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है या उन्हें दिक्कत हो रही है, एंजाइटी हो रही है या फिर वो सो नहीं पा रहे हैं, तो उनको हम इस टाइप में कैटेगराइज करते हैं। थोड़ा राहत देने के लिए एक टैबलेट जिससे उन्हें घबराहट भी कम हो, थोड़ा वो नींद में भी जाएं, एक्चुअली हम लोग उनको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी तो यही करने के बाद ऐसा होता है कि जब पेशेंट को आराम मिल जाता है और वो थोड़ा रिलीव हो जाता है, तो उसको फिर हम लोग साइकेट्रिक में एक बार जो साइकेट्री डॉक्टर हैं उनसे एक बार कंसल्ट करने के लिए बोलते हैं। होता क्या है एक्चुअली, जब उनकी काउंसलिंग हो जाती है और उनके पूरा सुन लिया जाता है बात का कि उनके क्या इशू है, कब उनको पैनिक अटैक आते हैं, तब वो एक्चुअली में ठीक होने लगते हैं। इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है कि दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप दिमाग पे ज़्यादा लोड लेंगे तो दिमाग आपका पेन सबसाइड करेगा या फिर कहीं और ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। मस्त रहिए, मौज में रहिए, जो कुछ होगा देखा जाएगा और जो हमारे हाथ में है वो आप खुद देख लेंगे। तो गाइस ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट एंड दिस इज माई मॉर्निंग।